हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ मॉक टेस्ट नंबर 5 के साथ। ये हमारा फाइनल मॉक टेस्ट रहने वाला है इस सीरीज़ का। इसके बाद टेक्स्ट बुक वाले मॉक टेस्ट आने शुरू होंगे। कनेक्टेड रहिएगा और आप कमेंट भी कर दो आपको कैसे लग रहे हैं ये वाले मॉक टेस्ट, हेल्पफुल हैं या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। यूबिक्विटस का एंटोनिम बताना है। यूबिक्विटस कोई चीज़ होती है जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेयर। कॉमन तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ओमनी प्रेजेंट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, यूनिवर्सल भी। तो रेयर हो जाएगा इसका एंटोनिम। बाइट द बुलेट, ये बुलेट थी, ज़बरदस्ती इसको बाइट करना पड़ा। जैसे कि मंगल पांडे जी वाला केस ले लो, वो उस टाइम लोगों को ज़बरदस्ती वो बुलेट बाइट करनी पड़ी थी। तो ये होता है डू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज, पर उन्होंने उस सिचुएशन को बड़े करेज से फेस किया था, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द सेंटेंस वेयर बैट मीन्स अ फ्लाइंग मैमल। ये थोड़ा अलग सा रख दिया है मैंने। यहाँ पे बताना है यह बैट का मतलब फ्लाइंग मैमल होना चाहिए। ही स्विंग द क्रिकेट बैट विद पावर, ये तो क्रिकेट बैट हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अ बैट वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन इन द केव, देखते हैं। शी बॉट अ वुडन बैट, ये भी नहीं होगा। ही लॉस्ट हिज बैट ड्यूरिंग द मैच, ये भी क्रिकेट का है, तो यही होगा। बैट वॉज हैंगिंग अपसाइड डाउन मतलब एक चमगादड़ ऐसे ऊपर से नीचे लटक रहा था। नेक्स्ट, दे हैड ऑलरेडी डिलीवर्ड द पार्सल, हैड डिलीवर्ड, तो हैड बीन ढूंढ लो बस, हैव बीन नहीं, ये नहीं, ये रहा, हैड ऑलरेडी बीन, द पार्सल्स हैड ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड बाय दैम। सी, शी वॉज एंग्रोस्ड डैश रीडिंग द नॉवल, एंग्रोस्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज होती है इन, तो एंग्रोस्ड इन, एंग्रोस्ड इन का मतलब होता है किसी चीज़ में इंगेज्ड होना, इंगेज्ड इन, उसमें मतलब डूबी हुई है वो नॉवल में। द पैंडमिक एक्सेलरेटेड द यूज़ ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड, पैंडमिक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ बढ़ा दिया। एज अ रिजल्ट डिजिटल इंक्लूजन बिकेम अ ग्लोबल प्रायोरिटी, फिर डिजिटल इंक्लूजन के बारे में ही कहा है कि ये ग्लोबल प्रायोरिटी बन चुकी है। ए बी ए देखते हो, ए से स्टार्ट होगा क्या? रिमोट लर्निंग बिकेम द ओनली ऑप्शन फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए घर पर रहकर पढ़ना ही ऑप्शन रह गया। मैनी बिजनेसेस शिफ्टेड टू ऑनलाइन ऑपरेशन, बिजनेस भी ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। हाउएवर द डिजिटल डिवाइड वाइडेंड अमॉन्ग रूरल पॉपुलेशंस, पर ये जो डिजिटल डिवाइड हुआ ये रूरल पॉपुलेशंस में बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिजिटली कम रहते हैं लोग एक्टिव। गवर्नमेंट बिगैन इन्वेस्टिंग इन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाना शुरू कर दिया। तो इसका ABCD ही होगा जी। देखो, पहले रिमोट लर्निंग स्टूडेंट्स के बारे में कहा, फिर बिजनेसेस के बारे में कहा, फिर डिजिटल डिवाइड वाइडेंड हुआ, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया। इस एज अ रिजल्ट डिजिटल इंक्लूजन एक ग्लोबल प्रायोरिटी बन गई गवर्नमेंट के लिए। He said, I will have finished the project by tomorrow. I will have finished. He said that he will finish. No, he would finish by the next day. He said that he would have finished. He would have finished. C, would have finished, ठीक है। will का would हो गया। Pernicious कोई चीज़ होती है जो harmful हो, तो harmful का synonym है deadly। Pernicious क्या होता है? harmful। Next, at the 11th hour, बिल्कुल 11 बजे ही करा ये काम, 11 बजे बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग, एम्बेरसमेंट शर्म ऐसा कुछ होता है ना, शर्मसार होना, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट ये होती है ये, डबल आर और डबल एस आता है। हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, हार्डली के साथ वैन सही है, पर हार्डली इन्वर्जन लेता है तो पहले हैड आएगा और फिर ही आएगा, पहले वर्ब उसके बाद नाउन, हार्डली हैड ही, तो ये ए। ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, ऑर्डर में लगाना है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है धीरे धीरे। पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग, आइस कैप्स पिघल रही है। सी लेवल्स आर राइजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, सी लेवल बढ़ रहे हैं। मैनी कोस्टल सिटीज़ आर अंडर थ्रेट, जो पानी के किनारे सिटीज़ हैं वो उनको थ्रेट है, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, पोलर कैप्स मेल्ट हो रही हैं जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्यू के बाद आर आना चाहिए, क्यू के बाद आर नहीं है, क्यू के बाद आर नहीं है, क्यू के बाद आर नहीं है, तो यही है। सी लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से कोस्टल सिटीज़ को खतरा है, बस PQRS। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का सिनोनिम होता है स्टबन, जिद्दी होता है ना कोई चीज़, जिद्दी, जिद्दी इंसान को बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट, जिसको एडामेंट भी बोलते हैं और स्टबन भी बोलते हैं। ही इज सीनियर दैन मी इन सर्विस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सीनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन यूज होती है टू, सीनियर टू।
ये प्रायर, सीनियर, सुपीरियर जितने भी IOR वाले वर्ड होते हैं इनके साथ टू प्रीपोजिशन यूज होती है। वन हु लव्स बुक, बुक लवर को बोलते हैं बिब्लियोफाइल। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है आप लोग कमेंट में बताना, और पीडेंट कौन होता है ये भी कमेंट में बताओ, फिलैथलिस्ट कौन होता है ये भी कमेंट में बताओ, देखते हैं आपको कितना पता है। लैकोनिक, लैकोनिक का सिनोनिम होता है ब्रीफ, किसी चीज को संक्षेप में हमें बताना है ब्रीफ में, ठीक है, ब्रीफ में कोई चीज उसको बोलते हैं लैकोनिक। नीदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स वॉज हैप्पी विद द डिसीजन, नीदर नोर में जो वर्ब आती है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, तो स्टूडेंट्स के साथ वॉज ना आके क्या आएगा, वर। तो ये है इसका सी। नेक्स्ट, शी सिंग्स बेटर देन ही डज, इसका क्लॉज टाइप बताना है, यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन है, बेटर देन ही डज। सिंगिंग की विशेषता बताइए, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई किया है तो एडवर्ब क्लॉज। रेजिलियंस की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है, रेजिलियंस, तो रेजिलियंस से आप पता लगा सकते हो ये नाउन है, ये एबिलिटी टू रिकवर होती है कि हम कितने जल्दी अपने आप को रिकवर कर पाते हैं, एबिलिटी टू रिकवर। द मिनिस्टर स्पीच वॉज फुल ऑफ पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रियोट्रिक नहीं, पॉलिटिकल रियोटिज्म यही होगा, पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में ही थी, मतलब कि उसकी पूरी की पूरी। ऑफ था प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ कोई नाउन आना था तो पॉलिटिकल रियोटिज्म। अब हमारा है, अच्छा इसमें क्लोज टेस्ट दिया है, चलो देखते हैं कैसा रहता है हमारा क्लोज टेस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ सिग्निफिकेंट attention in recent years. Its applications range from healthcare to finance, transforming how societies dash. Yet many experts warn of potential dash if ethical boundaries are ignored. Issues like data privacy, job losses, and bias in algorithms could dash public trust. Policymakers are now under pressure to dash regulations that balance innovation with responsibility. मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है कि सिग्निफिकेंट अटेंशन मिली है इसको रिसेंट ईयर्स में, उसकी एप्लीकेशंस बताई हैं, हेल्थ केयर, फाइनेंस, ट्रांसफॉर्मिंग हाउ सोसाइटीज़ में उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सब कुछ बताया गया है, और उसके कंसर्न बताए गए हैं। इफ़ एथिकल, अगर हम उसको उसकी एथिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे तो डाटा प्राइवेसी हमारी जा सकती है, जॉब भी हमारी खो सकती है, जैसे अभी टाटा इसमें हाँ टाटा वाले में तो काफ़ी लोगों को निकाला गया था AI की वजह से, तो ये एल्गोरिदम्स में बायस आ सकते हैं, पब्लिक ट्रस्ट कुछ ख़राब हो सकता है, तो पॉलिसी मेकर जो है वो प्रेशर में है कि किस तरह से इस इनोवेशन को बैलेंस करा जाए। देखते हैं, ये रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ डैश सिग्निफिकेंट अटेंशन इन रिसेंट ईयर्स। अटेंशन को क्या करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, डिक्लाइन नहीं करेंगे, तो अटेंशन को क्या करा जाएगा, अट्रैक्ट। ठीक, नेक्स्ट, इट्स एप्लीकेशन रेंज फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस, ट्रांसफॉर्मिंग हाउ सोसाइटीज डैश, हाउ सोसाइटीज, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल वर्ब चाहिए, ऑपरेट, ऑपरेटेड तो नहीं, ऑपरेटिंग भी नहीं, या तो ऑपरेट्स या ऑपरेट, अब सोसाइटी हमारा प्लूरल है तो ऑपरेट। येट मैनी एक्सपर्ट्स वार्न ऑफ पोटेंशियल डैश इफ एथिकल बाउंड्रीज आर इग्नोर्ड, पोटेंशियल क्या हो सकता है, पोटेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा था, पोटेंशियल सॉल्यूशन रेमेडीज नहीं, पोटेंशियल पेरिल्स, पोटेंशियल डेंजर आ सकते हैं। इशूज लाइक डाटा प्राइवेसी, जॉब लॉसेस एंड बायस इन एल्गोरिदम कुड डैश पब्लिक ट्रस्ट, इनसे पब्लिक ट्रस्ट को क्या हो सकता है, कुछ हमारा नेगेटिव वर्ड ही चाहिए, ये तो सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए, तो नेगेटिव हो गया इरोड, पब्लिक ट्रस्ट बिखर सकता है, खराब हो सकता है, कम हो सकता है। पॉलिसी मेकर्स आर नाउ अंडर प्रेशर टू डैश रेगुलेशंस दैट बैलेंस इनोवेशन विद रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिसी मेकर्स अब प्रेशर में है कि रेगुलेशंस कैसे करें, टू था ना, देखो टू के साथ हमेशा यूज होएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ V1, तो V1 हमारी है टू इनएक्ट। ये हो गया हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपना स्कोर कमेंट करो, और ये भी बताना आपको कैसा लगा है, जेन्युइन आप कमेंट इसमें कर सकते हो। और ये देख लेना आप, मॉक टेस्ट 1 हो चुका है, 2, 3, 4, और इसमें 7 डेज़ की स्ट्रेटेजी भी थी, जिसका एग्ज़ाम 7 डेज़ बाद है, वो देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।